तो हमने आज की क्लास में हमने जो लास्ट टाइम जो किया था ना, पहले हम उसको रिवाइज कर लेंगे। और हम लोग जो है ना, पेज नंबर 19 का की जो मश्क है उसको कर रहे थे। और उसमें कुछ सवाल तो बिल्कुल सादे से थे जो अल्हम्दुलिल्लाह विच वर इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सम ऑफ देम टच्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स विच वी हैड नॉट डन प्रीवियसली। तो हमने उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। उसमें से एक कॉन्सेप्ट था जी, दो अस्मा की कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो अस्मा की कॉम्बिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, जो हमने रहमतुल्लाही में देखा, उसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। और हमने कहा कि कुरान में अक्सर हमें ऐसे अस्मा मिलेंगे कि जिसमें पहला इस्म बगैर किसी निशानी के होगा। और बगैर किसी निशानी का मतलब है जो इस्म की दो बुनियादी निशानियां ना, उसमें कोई उनमें से उन दोनों में से कोई निशानी नहीं होगी। अम, उसके इमीडिएटली बाद, ठीक है, उसके इमीडिएटली बाद एक ऐसा इसम मिलेगा जिसकी एंडिंग जेर से हो रही होगी। जब ये सूरत हाल हो तो हमें पता होता है, यानी हम पहले इसम को तो हम कहेंगे, मैं इधर लिखती हूँ ना रहमतुल्लाही, या मैं रहमतुल्लाही भी नहीं लिखती, मैं बल्कि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड लिखती हूँ। लेट मी गो ऑन द बोर्ड, डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। अच्छा जी, पहला जो इसम होगा ना, मैंने लिखा है वर्ड जी, हदरल मऊती। हदरल मऊती। पहले लफ्ज को देख के आप श्योर नहीं है कि ये इसम है या ये फेल है। इसमें फेल की जबर 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 निशानी भी आ रही है। ठीक है, तो आपका तो जो गालिब गुमान हुआ, आपने कहा हो सकता है ये फेल हो। लेकिन इसके फौरन बाद, दिस इज इसम नंबर 1, यानी वर्ड नंबर 1। वर्ड नंबर 1 को देखकर आपको क्लियर, अभी तो मुझे लग रहा है कि ये फेल है। इसके फौरन बाद देखा तो एक ऐसा इसम आ गया जो कि जेर से एंड कर रहा था। ठीक है, यानी जेर वाला इसम। पहले हमने एक बार देखा था ना, पेश वाला इसम जो फेल के बाद आता था, तो हमने कहा वो पेश वाला इसम काम करने वाला बन जाता है। इधर क्या हुआ कि पहला लफ्ज, उसके बारे में हम श्योर नहीं, दूसरा लफ्ज क्लियरली इसम है और वो जेर वाला इसम है, यानी एक ऐसा इसम जो जेर से एंड हो। इसका मतलब है कि जेर वाले इसम से पहला लफ्ज भी इसम है, यानी वर्ड नंबर 1 इज नाउ अ कंफर्म्ड इसम। इट इज नाउ अ कंफर्म्ड इसम। क्यों? क्योंकि उसके अगला लफ्ज भी एक जेर वाला इसम है। तो जब भी आपको जेर वाला इसम मिल जाए, उसके पीछे या तो इसम होगा या हर्फ। ठीक है, हरूफ को हम रिकग्नाइज कर पाते हैं। हरूफ ज्यादातर दो हरूफ पर मबनी होते हैं, यानी जिनको हम हरूफ बोलते हैं ना, पार्टिकल्स ऑफ स्पीच, वो ज्यादातर दो हरूफ पर मबनी होते हैं या एक हर्फ पर। अच्छा, इधर देखो तो हदर अल मऊती में ये कोई हर्फ नहीं है। हमारा जो वो था, कंफ्यूजन था, वो ये था कि या तो ये हर्फ है या इसम है, सॉरी, या इसम है या फेल है। अब क्योंकि इसके बाद जेर वाला इसम आ गया, और हमें पता है कि फेल के बाद कभी भी जेर वाला इसम नहीं आ सकता। फेल के फौरन बाद जेर वाला इसम नहीं आ सकता। तो हमने कहा कि इसका मतलब है कि ये फेल तो नहीं हो सकता। फेल की ऑप्शन कैंसिल। हर्फ ये नहीं हो सकता, इसके दो हरूफ नहीं है। दूसरी बात ये कि हमें कुछ हरूफ जो के तीन उस पे लेटर्स पे मबनी है, वो कौन से हैं जी? इला और आला। ये जो दोनों है ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये हर्फ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हर्फ भी नहीं हो सकता। बचा क्या? बच गया इसम। दिस मीन्स कि ये क्या है? ये वही दो अस्मा का कॉम्बिनेशन है, जिन दोनों अस्मा का बीच में एक ताल्लुक शो करना होता है। और माना हम किस, और वो ताल्लुक हम किस तरह से शो करते हैं? का, के या की के अल्फाज से। हदरा डर को बोलते हैं, डरने को। हदरा हम किसको बोलते हैं? डरने को। तो हम इसको क्या माना करेंगे? हम कहेंगे डर मौत का। ठीक है, हदर अल मौती, डर मौत का। सिंपल। अब एक और ले लेते हैं। अब ये लेते हैं, अब मैं आपको इस दफा ना थोड़े से हार्ड वाले तो दे रही हूँ, लेकिन मैं सोची थी मैं आप लोगों को, चलें पहले ये देख लेते हैं। असहाबल करियती कर लें, असहाबल करियती। ठीक है, वो वाले हैं ना, जैसे फदलुल्लाही, रसूलुल्लाही, अजाबल्लाही, ये सारे आसान है।
ये तो आपको बहुत स्ट्रेट अवे समझ में आ जाएंगे। रसूलुल्लाही, रसूल पे कोई अलिफ लाम नहीं है, आखिर में तनवीन नहीं है, उसके बाद फौरन जेर वाला लफ्ज़ जलाला, अल्लाह के नीचे जेर आ गया, तो आपने कहा इसको सिंपल करना है, रसूल अल्लाह का। अज़ाब अल्लाही, अज़ाब अल्लाही में भी यही है, अजाब पे ना अल ना तनवीन, उसके फौरन बाद लफ्जुल जलाला के नीचे जेर मिल गया, आपने कहा अजाब अल्लाह का। ये इजी वाले। आज हम थोड़े से हार्ड वाले कर रहे हैं, ताकि क्योंकि कुरान में तो मिक्स मिलेगा ना आपको, कुछ इजी कुछ हार्ड, तो हम थोड़े से डिफिकल्ट वाले कर रहे हैं ताकि आपको रिकग्नाइज करना कुरान में, मुसहफ में जब आयात देख रहे हो उस वक्त आसान हो जाए। अच्छा, असहाबल करियती, और ये हमने बहुत जगह, ये वाला फ्रेज हमने कई जगह पढ़ा हुआ है, हमें इसका माना भी पता है, लेकिन अभी हम इसको, इसके ऊपर रूल्स निशानियां अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये हमें, हमारी निशानियों के हिसाब से हम इसका माना कर सकते हैं या नहीं। असहाब देखते हैं, तो अज्यूम करें मुझे नहीं पता कि ये साहिब की जमा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि असहाब अलिफ लाम भी नहीं है, और वो भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता, मैं कह रही हूँ या तो ये फेल होगा या ये इसम होगा, हर्फ हो नहीं सकता, असहाब इज टू लॉन्ग टू बी अ हर्फ, ठीक है। हर्फ में मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स इज 3, प्राइमरीली एक या दो हरूफ पर मबनी होते हैं, ठीक है, 3 इज द मैक्सिमम। असहाब कैन नॉट बी अ हर्फ, फेल है या इसम है। नेक्स्ट लफ्ज देखा तो पता क्या चला कि अलिफ लाम का कॉम्बिनेशन है, एंडिंग जेर से हो रही है, इसका मतलब है कि इसके पीछे, जेर वाले इसम के पीछे सिर्फ इसम ही हो सकता है, तो मैंने कहा फेल तो नहीं है ये। असहाबल करियती, अब मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी असहाब लोग, ठीक है, वैसे तो इसका माना साथी के करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं इसका माना करूंगी लोग, अल करियती, बस्ती बस्ती के। के, ठीक है, या साथी सादिया, बस्ती बस्ती के। के, सादिया मुझे एक बात बताएं। जी ये जो आप दो कॉम्बिनेशन कह रही हैं इसम के हम्म होंगे, तो जो सेकंड वाला है उसमें आप बता रही हैं कि एंड में वो कसरा आएगा। अब वो बिल्कुल। जो सेकंड वाला जो इसम है उसमें अल भी आना जरूरी है कसरा के साथ? ज्यादातर क्योंकि आपको अली मिलेगा, आपको क्योंकि ज्यादातर अली मिलेगा, लेकिन तनवीन भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, और बड़ा ही वो, ये भी बड़ा टेढ़ा एग्जांपल है, समझे, डिफिकल्ट। आमला आमिलिन, ठीक है। अमला आमिलिन। अब अमला देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये तो बड़ा ही फेल की तरह लग रहा है, तो चलो इसका मतलब है या ये फेल होगा या ये इसम होगा, क्योंकि ये आला भी नहीं है इला भी नहीं है, जो तीन लफ्ज के तीन हरूफ पर जो मबनी हरूफ होते हैं, हरूफ का तो ऑप्शन ही कट गया, या फेल है या इसम है। नेक्स्ट वर्ड देखा तो जेर से एंड हो रहा है, और तनवीन भी है, यानी जेर वाला इसम, जेर वाला इसम, जेर वाला इसम देखकर मैंने कहा इसका मतलब है दिस इज नॉट अ फेल, दिस इज अ इसम। अमला का मतलब होता है अमल करना, ठीक है। अब मैं माना क्या करूंगी, अमल, हाँ अमल, अमल, ठीक है, अमला अमाल की वाहिद है, अमला अमल, आमिलिन अमल करने वाले का, ठीक है, अमला अमल, आमिलिन अमल करने, आमिल बोलते हैं अमल करने वाले को, तो आमिल ये वो नहीं है, यानी वो आमिल नागी बाबा, बंगाली आमिल, ये सब वाले वो वाले आमिल नहीं है, ये क्या है, ये आमिल अमल करने वाला, अमल, यानी अमला अमल, आमिलिन अमल करने वाले का, मैंने दोनों में ताल्लुक कैसे पैदा कर दिया, का से, हाँ। ठीक है। तो क्या पता चला, जेर वाले इसम जो होंगे ना, उनके पीछे वाला आपने लफ्ज जरूर चेक करना है, या तो वो कोई हर्फ होगा, एक या दो हरूफ पर मबनी, या फिर अला इला भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, हो सकता है, या फिर उससे पहले इसम होगा और वो यही कॉम्बिनेशन बन रही होगी। इसके अलावा जेर वाला इसम आपको और किसी भी सूरत हाल में नहीं मिलेगा, तो फिर ठीक इसका है। मतलब है कि ये कोई भी हो सकता है ना, कोई भी आमिल हो सकता है अमल करने वाला। और वो जो आप बता रही हैं जिसमें अल आता है तो वो फिर वो खास यानी कि हो जाता है, वो खास उसका जो है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly. अमला आमिलिन, अमल किसी अमल करने वाले का, सही है। ठीक ठीक है। है। और ये इसमें आयत की जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो भी यही बता रही है, ये वो वाली है ना सूरह आले इमरान की जो आखिरी आयतें हैं ना, जी हाँ, जी। फस्तजाब लहुम रब्बी अन्नी ला उदीउ, ला उदीउ, फस्तजाबा पस जवाब दे दिया तुम्हारे रब ने, फइन्नी पस बेशक मैं, ला उदीउ, नहीं उदीउ, जाया। उदीउ, हाँ जाया करने से, नहीं मैं जाया करता, अमला आमिलिन,
अमल सही, किसी अमल करने वाले का, ठीक है। ठीक है। तो उसमें यही वाला मानेंगे, किसी भी अमला आमिल, और फिर उसमें आ गया था ना, चाहे वो मर्द हो या वो औरत। अच्छा, तो ये बन गया। तो यानी तनवीन भी हो सकती है, अलिफ लाम भी हो सकता है जेर वाले इसम में, लेकिन निशानी आपको मिलेगी क्लियरली, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि निशानी नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा पहला, हमारा ये एग्जाम था, ये पहली वो चीज थी जो कि हमने अपने क्वेश्चंस जब देखे पेज नंबर 19 पे, तो हमने कहा कि ये हमने इसको प्रॉपरली नहीं पढ़ा हुआ, तो हम वो पढ़ लेते हैं। ये बुक में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट इन द बुक एट ऑल। जो नेक्स्ट आइटम हमने देखा था, जो कि विच रिक्वायर्ड सम फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वाज ला तुशरिकू और ला तहजन, ठीक है, ला तुशरिकू ला तहजन। इसका जरा लिख लीजिए, ये आपकी बुक में मौजूद है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, बट इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 52। तो अब मैं पेज नंबर 52 पे जाके आपको वाला भी पार्ट एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर आपको पक्का हो जाएगा कि भाई हाँ, दिस इज वी हैव कवर्ड दिस एंड दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें ये लोग ये बुक में क्या वो देते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये जो ना ला के डिफरेंट जो माने है ना, वो उस वाले पोर्शन में पेज नंबर 52 पे। अब ये बताते हैं, अगर ला के बाद फेल के आखिर में जजम हो या आखिर में ऊ आ जाए, यानी जजम और वाव और जजम वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसमें ये ऐड कर लिए कि ता वाला, ता से शुरू होने वाला फेल, ठीक है, ता से शुरू होने वाला फेल, ता से शुरू होने वाला फेल हो और उसके आखिर में जजम हो या ऊ आ जाए, तो काम ना करने का हुक्म होता है, या फिर काम ना करने की इल्तिजा होती है। यानी वही थोड़ा सा ना पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्डर, जो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्डर नहीं, सॉरी, हुक्म और दुआ दोनों का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि ये कहीं कहीं दुआ के लिए भी, दुआ में भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसका तर्जुमा अमूमी तौर पर मत से किया जाता है, यानी तुम काम मत करो, ठीक है। अच्छा, जजम की सूरत में फेल वाहिद होता है और ऊ की सूरत में फेल जमा मुजक्कर होता है, ये हमें बात पता है। हमें पता है कि अगर मैं कहती हूँ ला तुशरिक, ला तुशरिक, तो इसका मतलब है एक है यहाँ पे शिरक करने वाला, तुम एक शिरक ना करो। और अगर मैं कहूंगी ला तुशरिकू, तुम तुशरिकू, इसका क्या मतलब होगा? तुम सब शिरक ना करो। वेरी गुड, तुम सब शिरक ना करो, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए जो इन्होंने बताए हैं। ला तुआखिज, तू मुआखिजा ना कर। अब ये जो है ना फरमा, ये वो वाली ये दुआ में आ गया, ठीक है। ठीक है। और ये वो वाली हमारी जो हाँ आमन रसूलु वाली दुआ है ना, उसमें रब्बना ला तू आखिज ना, तो ला तू आखिज तू मुआखिजा, हाँ जी, तू मुआखिजा ना करना। अच्छा जी, फिर आ गया जी ला तुबज़िर, ला तुबज़िर, बा दाल रा, रूट लेटर्स हैं, आखिरी रूट लेटर पे जज्म आ गया। क्या मतलब हुआ? तू फजूल खर्ची मत कर, तू जाया मत कर, ठीक है, तू जाया मत कर या फजूल खर्ची मत कर। अच्छा, फिर देखिए ला तकरबू, करीब से आ गया, ला तकरबू, तुम सब करीब मत जाना, ता से शुरू हुआ फेल एंडिंग विद जज्म, तुम सब करीब मत जाना। फिर ला तजअलू, तुम सब मत बनाओ, ठीक है, ऑर्डर अगेन। अच्छा, अब आज के आयत को देख लेते हैं तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ऑर्डर आयत देख लें, वला तकतुलू, वला तकतुलू, और तुम सब कत्ल मत करो, ठीक है, और तुम सब कत्ल मत करो, औलादकुम, अपनी औलादों को। अब जरा देखिएगा, खशियता इमलाकिन, जेर का मुझे जेर वाला एक इसम नजर आया, मैंने कहा ओ, अब इससे पहले या तो हर्फ होगा या फिर इसम होगा, फेल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जेर वाला इसम आ गया। इससे पीछे वाला इसम देखा, इसे इसे इससे पीछे वाला लफ्ज देखा तो आ गया खशियता, मैंने कहा हर्फ तो नो पॉसिबिलिटी, इतना लंबा हर्फ हो ही नहीं सकता, राइट। तो खशिया इसका मतलब है इसम है, ये दोनों मिलके एक कॉम्बो बन रहे हैं, कॉम्बो मील, सॉरी इतना बड़ा नहीं है, यहां तक है खशियाता इमलाकिन, ठीक है, कॉम्बो मील है,
माना मैंने दोनों का मिला के करना है। खशिया का मतलब हमें पता है, डरना। अच्छा, अब खशियता डर, इमलाकिन मुफलिसी को कहते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे डर मुफलिसी का, ठीक है। खशियता इमलाकिन, डर खशिया इमलाकिन मुफलिसी का, बन गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए दूसरा, वला तकरबू, और मत तुम करीब जाओ, मालल यतीम, मालल यतीमी। फिर आ मालल गया जेर यतीमी वाला इसम, कॉम्बो हो गया जी। है ना, जी वही कॉम्बो आ गया। मालल यतीमी कॉम्बो हो गया जी। यस, मालल यतीमी, माल यतीम का, सिंपल, ठीक है। अल यतीमी से पहले माला देखा हमने, कहा माला भी ये कोई ना तीन हर्फ आ गए, यानी मीम अलिफ लाम, तीन पे सिर्फ एक ही यानी दो हैं, अला होगा तीन का या इला होगा हर्फ में, इसके अलावा और कोई तीन हरूफ पे मबनी नहीं है, ऐसे हर्फ हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अला भी नहीं है, इला भी नहीं है, माला है, माल हो गया इसका माना, अल यतीम यतीम हो गया, तो माल यतीम का। तीसरा देखिए, वला तनाबजू, और मत तुम, अब तनाबजू में आपका वो वाला भी माना आ रहा है, अलिफ भी बीच में आ रहा है, तो हम कहेंगे एक दूसरे को पुकारो, और तुम सब एक दूसरे को मत पुकारो। अच्छा, बिल अलकाबी, बिल अलकाबी। अच्छा, अलकाबी के नीचे फिर आ गया जेर। अब अलकाबी के पीछे देखा तो हमने कहा कि इसके पीछे तो सिर्फ बी है, यानी बी प्लस अलकाब। अब ये कॉम्बिनेशन कॉम्बो आपका टू वाला नहीं है, ये एक हर्फ है बी जिसका मतलब होता है साथ, ठीक है। अच्छा, और अलकाब अलकाब है, तो बिल अलकाबी किससे, बुरे अलकाब से, ठीक है। नेम कॉलिंग, यानी नेम कॉलिंग जिसको हम बोलेंगे, तो हम क्या इसका माना करेंगे, और तुम एक दूसरे को मत पुकारो बिल अलकाबी, बुरे अलकाब से। और बी का माना जो है ना, साथ भी करते हैं, कभी से भी करते हैं, कभी पर भी करते हैं, अक्सर पर भी होता है, तो मुख्तलिफ इस हर्फ के माने होते हैं, वो इंशाल्लाह जब ये हर्फ करेंगे तो समझ में आएगा और अच्छा, ठीक है। तो इधर हमें पता चल गया कि जेर वाला इसम था, लेकिन इसमें वो कॉम्बिनेशन नहीं थी, ये एक हर्फ था, यानी इसम प्लस इसम की कॉम्बिनेशन नहीं थी, ये था हर्फ जो कि जुड़ा हुआ था अलकाब से, इसलिए उसको जेर आ गई। सादिया, एक क्वेश्चन पूछना है। आपने कहा था कि इला और अला सिर्फ हैं जो हर्फ में शामिल होते हैं, लेकिन हर्फ में तो मिन, मन, लाओ बहुत सारे होते हैं ना। हाँ, मैं कह रही हूँ थ्री हरूफ पर मबनी, तो ये इसके साथ सिर्फ 3 हरूफ वाला आएगा, ये जैसे बिल है अलकाब ना। है। मीनिंग टू से कि देखें, इसम जो है ना, इसम वो जी, कम से कम थ्री हरूफ पर मबनी होता है, इसम थ्री ओके, और मोर, ठीक है, ठीक है। ठीक, थ्री हरूफ तो जी, होते हैं ना मिनिमम इसम के। जी, जी, अच्छा, ये जो और हमारा जो हर्फ है जिसको हम पार्टिकल्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो हमने हम्म, कहा था ना कि जो कुरान में कलिमात हैं, कुरान के जो अल्फाज हैं, या वो इसम होगा या वो फेल होगा या वो हर्फ होगा, तो जो जी, आपका इसम है वो तो कम से कम थ्री हरूफ का होता है, इफ नॉट मोर, ठीक है। ओ, लेकिन जो ये हर्फ है जो आपने कहा ना, मिन, मन, जी, लव, ये एक हर्फ का भी हो सकता है जैसे आपने देख लिया बी, जी, ये दो हर्फ का भी हो सकता है जैसे आपने देख लिया मिन, और फिर ये तीन हरूफ के बहुत कम होते हैं, और उसमें जो प्राइमरी है, प्राइमरी वो है वो अला अला, और इला, ठीक, ठीक है। तो यानी ठीक, जब मैंने फॉर एग्जाम्पल माला देखा ना, माला, मैंने कहा ये तीन हरूफ पर मबनी है। अब ये हम्म, इसम तो हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, लेकिन ये अला और इला नहीं है, तो इसका मतलब है ये हर्फ नहीं हो सकता। लेकिन हर्फ जब मैंने नहीं, बाजेर बी को देखा ना, तो मैंने कहा जी, कि ये इसम तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो हर्फ पे, ये एक हर्फ पे मबनी है, एक, ये फिर जी, हर्फ ही होगा। और अगर मैं हम्म, मिन देखूंगी ना, तो भी मुझे पता होगा कि ये इसम तो नहीं हो सकता, इसम इतना छोटा होता नहीं है, ये फिर हर्फ बिल्कुल, ही है, ठीक है। ठीक, तो ठीक हो दिस गया विल साहब। हेल्प यू आइडेंटिफाई कि जो ये जेर वाला इसम है, इससे पीछे हर्फ है या फिर इसम। अच्छा जी, बिल अलकाबी का पता चल गया। अब नेक्स्ट ले लीजिए, ला तुशरिक बिल्लाही, ला तुशरिक बिल्लाही, ला तुशरिक, और तुम शरीक मत बनाओ। अब लफ्जुल जलाला अल्लाह को देखते हैं तो इट इज एंडिंग विद अ जेर, लेकिन उससे पहले हमें हर्फ बाजेर बी मिल गया, तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा मत तुम शरीक बनाओ बिल्लाही, अल्लाह के साथ या अल्लाह का,
ये भी कर सकते हैं, अल्लाह का। अच्छा जी, आखिरी देख लें, वला तहमल तहमिल, सॉरी ठीक है, वला सादिया, इसमें लजुल्मुन अजीम भी तो कॉम्बो होगा, लजुल्मुन अजीम। लजुल्मुन आजीमुन, नहीं कॉम्बो तो वो जेर वाला होना चाहिए था ना, जेर तो है नहीं। अजीमुन जो है आपने कहा था तनवीन हो या जेर हो। हाँ, तनवीन नहीं, तनवीन हो या जेर हो नहीं, जेर हो या तो तनवीन वाली या फिर शुरू में अलिफ लाम हो और एक जेर हो, ठीक है। ये जो दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन हमने देखा ना, मालल यतीमी खशता इमलाकिन, ये सारे हम्म, क्या है, ये भी तो सेकंड दो वन इसम मस्ट का एंड विद अ कॉम्बिनेशन, जेर। ये भी तो दो जेर वाली तनवीन, हाँ, अच्छा जेर वाली तनवीन हो, जेर हो या जेर यस वाली तनवीन। यस, या जेर हो या जेर वाली तनवीन हो। अच्छा, ये जो है ना आपके जो ये है तनवीन पेश वाली, इधर वो वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब मैंने आपको बताया था ना कि जब आपको ये मिलता है तनवीन वाला इसम, जिसको हम कहते हैं दिस इज अ कॉमन नाउन, तो मैंने आपको बताया था ना कि इस कॉमन नाउन के फौरन बाद आपको अक्सर उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अब इस लजुल्मुन को हम ये नहीं कहेंगे इन न शिरका, कि बेशक शिरक किसी किस्म का जुल्म है, नहीं, हमने देखा लजुल्मुन नकरा है या कोई जुल्म है, हमने अभी किया था ना पिछला, हमने अभी क्या माना किया था, ये कौन सा लफ्ज था जो हमने कहा, कोई, हाँ, अमला आमिलिन, तो हमने कहा था अमला अमल आमिलिन, किसी आमिल का, किसी भी आमिल का। अब मैं ये नहीं कहूंगी बेशक, अब मैं वो नहीं लगाऊंगी, मैं कहूंगी इन्ना शिरका, बेशक शिरक कोई भी किस्म का जुल्म है, नहीं, मैंने जब जुल्मुन की तनवीन देखी तो मैंने फौरन उसके बाद भी चेक करना है, इसके बाद इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन, फर्दर डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन तनवीन वाले इसम के फौरन बाद मिलती है। तो जुल्म की फर्दर स्पेसिफिकेशन, फर्दर डिस्क्रिप्शन क्या है, अजीमुन, जुल्म है बहुत बड़ा। ये दोनों इसम हो गए ना, सिफ्त है तो दोनों दोनों, इसम, यस तो दोनों तो इसम, पहले सिफ्त है तो फिर उसकी वो एक्सप्लेनेशन भी उसी में है। यस उसके फौरन बाद, ठीक है, जो आपको तनवीन वाला इसम मिला ना, उसके फौरन बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी आपको। लेकिन ये कॉम्बो नहीं है ना? ये वो कॉम्बो नहीं है, मगर नो, ठीक है। ये वो वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि सेकंड इसम जेर वाला नहीं है ना, ये जी। उसमें का अजीम में। की आता है ना, उसमें का की आता है, इसमें का की नहीं है, इसमें हाँ, जुल्मुन इसमें वो अजीम वाला है। देखे ना हम, वो वाला माना से जुल्म है, अजीम का, अजीम की हम्म, नहीं हो सकता, माना भी सही नहीं बैठेगा, ठीक है। ये हमें सिफ्त है। सिर्फ क्या करना है, ये नकरा इसम आया, उसके बाद उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आ गई, तो हमें दिस व्हाट डिड इट डू, जो इसकी नकरा इसम है उसके बाद उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी, इट हेल्प्ड अस मेक द क्या कहेंगे, द नहीं, नकरा इसम को इसने क्या कहेंगे, डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। नकरा इसम की डिस्क्रिप्शन हमें उसके बाद मिलती है, ठीक है, उसकी सादिया, स्पेसिफिकेशंस हमें नकरा इसम के बाद मिलती है। हाँ जी, नकरा क्या होता है? नकरा कोई मीन्स कॉमन नाउन, कॉमन कोई नाउन, ये जो हमने कहा था ना कि अल, अल इक्वल्स द, ठीक है, ठीक है। एंड तनवीन जो है ना, तनवीन यानी खास, जिसको हम कहते जी, हैं मारफा इसम, हम यानी उर्दू के ठीक, जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है ना वो मारफा इसम, तनवीन का ठीक। मतलब है अ या एनी, हम्म ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि जब ये तनवीन वाला इसम आता है ना, तो उसके फौरन बाद फिर उसकी फर्दर स्पेसिफिकेशन आती है, आपने ठीक। तनवीन वाले इसम के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढनी है, अगर ना मिले तो फिर आप उसको कोई, कोई भी, हर हर कोई, यानी फिर आप उसको जनरल माना कर सकते हैं, लेकिन ठीक, मोस्ट लाइकली आपको उसकी एक्सप्लेनेशन उसके फौरन बाद मिलेगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और जब ये कॉम्बिनेशन भी आता है ना, कॉम्बिनेशन, तो भी ये जो तनवीन वाला इसम है ना, ये फिक्स हो जाता है अपने पीछे वाले इसम के साथ, ठीक है। तनवीन वाला इसम नाउ इट इज नॉट सो जनरल एनी मोर, इट इज फिक्स्ड विद द विद इट्स कॉम्बिनेशन पार्टनर बिफोर इट, जो वर्ड उसके पीछे है वो उसके साथ फिक्स हो गया, के आ गया ना, मुफलसी के, हाँ, that's it। मुफलिसी का, डर मुफलिसी का। अच्छा, अब आ जाए लास्ट पे, वला तहमिल, वला तहमिल, अब इधर मैं माना क्या करूंगी, हमल जो है ना बोझ को कहते हैं, और मत तू बोझ डाल, ठीक है, और मत तू बोझ डाल, या ऐसे भी कर देंगे बल्कि, और मत तू डाल
अलैना, हम पर, इसरन, ठीक है। इसर ऐसे बोझ को बोलते हैं जो कि उठाया ना जाए, ठीक है। इसरन बोझ, यानी बोझ बहुत बड़ा, या बोझ ऐसा जो उठाया ना जाए। अच्छा, इधर क्या किया हमने, इधर भी हमने मत करो का माना किया, लेकिन ये हम इसको जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये दुआ में पढ़ते हैं, ठीक है, ये दुआ में पढ़ते हैं। तो ये अल्फाज जैसे हमने देखा था ना, जो ऑर्डर वाले अल्फाज थे, पॉजिटिव ऑर्डर वाले अल्फाज, वो ऑर्डर देने के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं कुरान में और दुआओं में भी इस्तेमाल हुए हैं। तो इसी तरह ये जो नेगेटिव ऑर्डर हैं, ये एज नेगेटिव ऑर्डर्स भी इस्तेमाल हुए हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसानों को दिए, और ये दुआओं में भी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। जो जैसा कि ये है, ये भी हमारी वो वाली सूरह बकरा के आखिर वाली जो आयतें हैं उसकी, उनकी दुआओं में है। हम्म। ठीक, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये हमने कर लिया पेज नंबर 52 में से, पेज 52 की इसकी एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल गो बैक टू पेज नंबर 19। अफशान जी कह रही हैं आई कैन नॉट ओपन माय माइक्रोफोन, दिस इज अ प्रॉब्लम। बस आपका मतलब ये नहीं कि जो भी हमने पढ़ा इसका मतलब है कि जब भी ला के बाद है ना फेल के आखिर में जज्म होगा या तो उसमें काम ना करने का हुक्म होगा, या फिर उल्टिजा हाँ, बिल्कुल ऐसा का ही। मतलब ये जब निशानी भी है। ला के, यस, ये निशानी है, यस, ला। अच्छा, मैंने बताऊं आपको क्यों बताया है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम ला प्लस ता वाला फेल आता है, प्लस जजम आती है आखिर में, ठीक है, ठीक है। आखिर में जजम। ये कॉम्बिनेशन आपको 90% ऑफ द टाइम मिलेगा। और बहुत ही फिर वो कम है कि नेगेटिव जब ला प्लस कोई कोई और, यानी एक्चुअली है भी या वाला फेल और जजम आए, तो आप बस ये तीनों की कॉम्बिनेशन याद रखें, और इसमें जो है माना क्या बनता है, नहीं काम करने मत ना करो। करो। हाँ, ठीक है, ये काम ठीक है, मत करो, सही। ठीक, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 19 पे वापस, ताकि हम अपनी बकाया एक्सरसाइज कर लें। बाकी एक्सरसाइज बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम, ये आ जाए, एक एक लेते जाती हूँ मैं, जो भी आ रहे हैं हमारे। पहले मैं म्यूट ऑल करती हूँ ताकि ज़रा इजी हो जाए हमारे लिए, और हम एक एक लेते जाते हैं। नीचे से मैं थोड़ा शुरू करूंगी, क्योंकि जो हमारे, अच्छा जी, पहला है अलामत पहचान का दुरुस्त तर्जुमा करें। माना है जी पहला वर्ड है जी दखलता, दखलता। जी मैं हाँ जी, हाँ जी, जी मैं करिए। ये है हाँ जी, वाहिद मुज़क्कर, तू दाखिल हुआ। यस, वेरी गुड, दखलता, तू दाखिल हुआ, बिल्कुल परफेक्ट। और ये वाहिद मुज़क्कर है। ये बिल्कुल, ये वाहिद मुज़क्कर है, हम इसका लिख देंगे आगे तू। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिए, जीती, जी मैं मैं इसमें माना होता है आने का। हाँ, बताऊं? कौन नया करेंगे, एक एक, बस एक एक टर्न होगी। हाँ जी, कौन करना चाहेगा? मिसबा जी, आ जाए जी, मिसबा जी कर लीजिए। ये वाहिद मैं बोलती मोनस जा है, रही तू लाई, तू नहीं, आई। आना आना, हाँ, तू आई, तू आई, तू तू आई आई, है नहीं होगा, आई है, तू आई है होगा ना। तू आई है। आप बताओ, बताएं जी, आई है या नहीं आई, या आई थी? ये पास्ट में होगा, तू आई, तू आई। तू आई, जी ये पास्ट में होगा ना, पास्ट में है बिल्कुल। ठीक तू है जी, आई। बिल्कुल माजी सही है। पहचानी मतलब हमने ता, ती, तू और अत की जो निशानियां की थी ना, वो वो पास्ट की माजी थी, की है। माजी की थी। तो हम हम्म। इसका स्टैंडर्ड जो माना करेंगे ना, वो पास्ट में करेंगे। लेकिन हमें पता है कि कुरान में ये मुख्तलिफ टेंसेस इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। तो फिर क्या करेंगे भाई, इसका फिर हल क्या है, कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा कि हमने एग्जैक्ट किस तरह से माना करना है, ठीक। ठीक है। अच्छा, एक किसी ने कहा था लाई, तू लाई, तो ऐसा है कि इसकी आयत ही अगर देख लें तो कितना अच्छा होगा। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली होगा ना सादिया जी, जहाँ कॉन्टेक्स्ट में लाई होगा तो लाई भी कह सकते होंगे, और आई भी, आई और लाई। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो वो है सूरह मरियम का बीच में आता है, सूरह मरियम के बीच में जब वो उसको बोलते हैं अपना बीबी मरियम को कि लेकिन ये जीती खाली वर्ड तो नहीं हम कर सकते ना। शैअन फरिया,
साथ वर्ड होगा तो फिर पता चलेगा ना क्या लेके आई। हाँ क्या लेके, हाँ ये भी बात है। अब ऐसी लाई मतलब क्या लेके, क्या ये भी बात है। सही बात है। ऐसी लाई, लाई भी लाई क्या हो, चीज बताओ ना। फायदा क्या हो अगर कोई अच्छी चीज नहीं हो तो। सूरह मरियम में ही है ये वाला। जी मेरा ख्याल है सूरह मरियम का ही एग्जाम्पल होगा। एक नजर, नहीं ये तो हमारी मश्क है ना। एक मिनट मैं सूरह मरियम का देख लेती हूँ। आप बताएं जूस कौन सा है, जूस। मरियम, बस जुज का मुझे इतना याद नहीं है। ये होगी आयत नंबर 30वीं, देखते हैं। कौलू या मरियमो, हाँ 30 से पहले है थोड़ा सा। मुझे तो सूरत भी नहीं मिल रही। अच्छा ये आ गया जी। 307। 30 नहीं जी, 28, 28 देखते हैं। हाँ, या उख्त हारूना मा कान अबू किमरा सौइन व मा कानत उम्मू की बगिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये कहा अतत भी कौमा तहमिलु हाँ लक़द जीती शैअन फरिया। ये कौन सी हाँ दिस इज आयत एन, है? ये आयत नंबर 27 है। आ, चलिए कॉन्सेप्ट में कल मैं एक्चुअली ये वाला हिस्सा पढ़ी हूँ। अच्छा जनरली क्या होता है, यानी कि तुम बड़ी अजीब सी चीज लेकर आ गई फरिया, यानी हाँ वो तो सही है, वो तो ऐसा बहुत ही ही है। बुरी चीज, बहुत ही बुरी चीज लेकर आई। बहुत ही बुरी चीज लेके आई हो, जी थी शैअन फरिया। तू नहीं, आई बुरी चीज लेकर, तू लाई बुरी चीज। फरिया बुरी चीज होगी ना, बहुत हाँ अच्छा, जनरली स्पीकिंग ना ये जो फेल है ना, ये जा आ से निकला है, ठीक है। जा आ, जा आ, जा ऊ। और जा आ जो फेल है ना, जा आ वो आया, यानी जा जो है ना हमने माना किया है ना, वो आया। ये होता है आने के लिए, ठीक है। ये होता है आने के लिए। इसका माना जा आ, ठीक है। ये होता है जी आना, वो आया। अच्छा, जब ये लाने का माना होगा ना, लाने का, तो जो चीज लाए होंगे उसको हर्फ बा के साथ बयान किया जाता है, ठीक है। प्राइमरीली इसका माना होता है जी आना, और जा आ का मतलब हम करते हैं वो आया। लेकिन जब इसका माना लाना करना होता है तो इसका फिर हम तो फिर हमको देखना होता है कि ये जो चीज लाई जा रही है वो बा के साथ है, ठीक है। वो शो होगी बा के साथ। ये मुझे थोड़ा सा, दिस इज द केस ऑफ एन एक्सेप्शन, कि जिसमें यहाँ पर जीती के साथ जो चीज लाई गई है वो बा के साथ नहीं है। सदिया जी मेरे लेकिन पास जो, एक एग्जांपल है इसकी। सादिया जी सूरह हाँ कहफ में 74 को अगर आप देखें, 74 वर्स, तो ये सेम वर्ड है, जस्ट उसमें एक फतह है, जीता शैअन नुकरा, के तू लेकर आया या तुम आए। उसमें सिर्फ फतह है, बाकी यही वर्ड है। जीती है वो जीता है, हाँ, जीता का क्या माना होगा। वो यही मीनिंग है कि तुम आए या तुमने किया। ये दो एक मीनिंग कुरान में निकले तो हैं इसमें हमें। एक हाँ ट्रांसलेशन में सादी बस सिर्फ लिखा हुआ है, सब तुम कहने आए या लगे तुमने किया, क्योंकि वो मरियम ता है तो वो हो गया ना, बॉय मतलब मेल हो गया ना ता। हाँ अगर टी हाँ, हो गया तो वो फीमेल हो गया। मुजक्कर के लिए हो गया। मीनिंग तो सेम ही रहेंगे ना, मीनिंग तो नहीं ना चेंज होंगे, मीनिंग तो सेम रहेंगे। जस्ट ये कि वहां पर मेल के लिए कि वो लड़के को जवाब दे रहे हैं उनको, हजरत बिल्कुल मूसा ने बिल्कुल उनको ऐसा ही कहा, है। मतलब उनको जी। सादी जी मुझे ये लगता है कि ये जो है ना जेता शैअन इधर आया या उधर जेता आया या ती यहाँ पे, तो ये शैअन वास्टनेस देने के लिए कहा गया ना, तो इसलिए शायद साथ जेता बिल हक जैसे आता है या जाऊ का बिल हक आता है, तो वो तब बा की प्रपोजिशन के साथ आता है। तो यहाँ के बाप की प्रपोजिशन कुछ लाने के साथ शायद इसलिए नहीं है कि कोई किसी भी चीजों में से तो कितनी अजीब चीज लेके आई हो, लाइक दैट। हाँ हो सकता है कि दिस इज स्पेसिफिक टू द वर्ड शयन, ठीक है, ये हो बुरी सकता मे है। हाँ जी, वास्टनेस की ठीक है, वजह मे से बी वो इट नकरा है इज ना। स्पेसिफिक टू द नो नो वर्ड शयन। लेकिन जो इसका जनरल वो रूल है ना, जनरल जी रूल, जी हाँ वो हम जी। ले लेते हैं कि कब माना आना होता है और कब माना लाना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या एक हम जनरल रूल लर्न करेंगे, वो हम लर्न ये करेंगे। आयत एक देख लेते हैं, एक आध ऐसी, और वो है जी, पहली हम देख लेंगे
इसमें अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम हाँ कह देते हैं he came with, तो वो एक तरीके से हो गया ना कि वो लेकर आई कोई चीज, बट द came बिकॉज उर्दू में जीती को हम वो लाई, वो आई कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में होगा she came। तो जब जीती शई अन आएगा तो she came हाँ with something, इस तरह से। हाँ हाँ तो हाँ हाँ मीनिंग सेम है बेसिकली, वो कुछ लेकर मतलब वो आ रही है कोई चीज के साथ ऐसे। हाँ, वो तो ठीक है, वो आ रही है किसी चीज के साथ। मेरी टू ट्रांसलेशन आई, होगा आई थी कि बहुत बड़ी हरकत हाँ, थी। यू केम विद समथिंग बैड, ठीक है। जीती, यू केम, यू हैव ब्रॉट, या यू हैव, हाँ, यू हैव कम विद समथिंग बैड, ठीक है, यू हाँ, हैव तो कम यू विद समथिंग बैड, ब्रॉट, ब्रॉट का यू हैव मतलब ये ब्रॉट समथिंग बैड, ठीक है। आया, अच्छा, you came with something। हाँ, अब अब देखते हैं कुछ ऐसे माने कि जिसमें जाआ है और माना है आने का। इसमें एक देख लेते हैं, आसान सा कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सादिया जी सूरह बकरा में है हाँ, जेता बिल हक, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने को कहा कि भी निशानियां बता दो गाय की, तो फिर उनकी कौम ने कहा जेता अल आन जेता बिल हक, अब लाया है तू हक। तो ये हाँ, अब लेकिन बात मैंने पे मैंने क्या पहले था? आने का माना देना, ठीक है, पहले आने का। ये आयत नंबर आप देख लो कौन सी है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी आयत नंबर 78 में। पहले बकरा की आयत नंबर 78 देख लेते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, ये 78 नहीं है। आप लोगों को मेरा कुरान नजर आ रहा है? जी। अच्छा, वलक़द आतैना मूसल किताबा व क़फ़्फ़ैना मिन बादिहि रुसुल। आते जाए आगे। नहीं, ये नहीं, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जहाँ पर उसका जिक्र है सादिया जब जी जिसमें निसा 89 कर लें। 170 में भी है। वो आई हाँ, से तो मुझे नहीं लगता है तू तू अब ये लेके आई देखिएगा है। जरा सा। हाँ, अब ये देखिए, वलम्मा जाअहुम, ठीक है, वलम्मा, और जब जाअहुम, वलम्मा जाअहुम। अब हुम को जो है ना हम माना करेंगे उनके पास। जा के बाद किताबुन आ गया, पेश वाला इसम। मैंने कहा और जब किताब आई उनके पास, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के पास से। अच्छा, मुसद्दिकन, फिर उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ गई, तस्दीक करने वाली जो उनके पास है। वकानु मिन कबलु यस्तफ्तिहूना अलल लजीना कफरू। फिर दूसरा देखें, फलम्मा जाअहुम। अब क्या है, फलम्मा, पस जब, जा वो आया उनके पास, और फिर वो कौन है, मा अरफू, जो उन्होंने पहचान लिया। अब इधर भी आने का माना आ गया, ठीक है, जब वो आया। अच्छा, तो फिर उन्होंने उसका इनकार कर दिया। एक ये दो एग्जांपल्स हो गए। अब दोनों में बा कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, बा कहीं नहीं आ रहा, तो इसके मैंने माना जो है ना आने का ही किया है। अच्छा, लेट्स गो ऑन लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड। इसकी एक और एग्जांपल भी है सादी जी, सूरत निसा आयत नंबर 170 है शायद। इसी में थोड़ा सा आगे आते जाते हैं ना, 92 कर लेते हैं, 92 पे आ जाए। अच्छा, 92, इसी की आयत ये देखिए ऊपर, वलकद जाअकुम मूसा, वलकद जाअकुम मूसा। अच्छा, अब मूसा जो है ना, वो क्योंकि मूसा ऐसा लफ्ज है जिसके आखिर में पेश नहीं आ सकता, जा का पेश वाला इसम यानी आने वाला जो है ना वो मूसा है। और जब आए मूसा अलैहिस्सलाम, कुम, उनके पास, बिल बय्यिनाती, बिल बय्यिनाती। अब इधर क्योंकि बा आ गया ना, तो अब मैं कहूंगी आना, मूसा आए नहीं, मूसा लाए, ठीक है। और जब लाए मूसा तुम्हारे पास, बिल बय्यिनाती, वाज़े निशानियां। यानी कि वाज़ेह निशाने के साथ आए वो हजरत मूसा जो हाँ, है। इस तरीके से माना इन सम केसेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इस तरीके से माना करना इनकरेक्ट हो जाता है।
इसलिए जब भी जा आ, उसमें जा आ हो, जीती हो या जीता हो, जब भी उसके बाद आपको ये बा नजर आएगा ना, तो आपने उसका माना लाना करना है। जी ठीक है, क्योंकि उसके साथ वो लेकर आए ना, मतलब अटैच है उसके साथ। लाना हाँ, अब मैंने माना जो है ना, सादिया दोबारा रिपीट कर दें, लाना कब करना है? जब जा के बाद ये बाजेर बी वाला हर्फ आ जाता है ना, जा के बाद आपको करीब ही में बाजेर बी मिल जाता है, फिर आपने माना लाने का करना है। ठीक और है। अलबत्ता तहकीक, मूसा लाए तुम्हारे पास, ठीक है, लाए, अब मैं जा का माना कर रही हूँ, लाए, मूसा काम करने वाला, समझे, पेश वाला इसमें यहाँ पे, मूसा लाए कुम तुम्हारे पास, बिल बय्यिनाती। अब मैं कहूंगी बिल बय्यिनात क्या है? वाज़ेह निशानियां। जी अच्छा, बहुत इसी सारी मुसहफ में ना इसका तर्जुमा लेकिन ऐसे भी मिलता है, मतलब नॉट ओनली दिस आया, जनरली जब भी जा के साथ बा के साथ कुछ आ रहा है तो ये भी आता है मूसा आए तुम्हारे साथ निशानियों के साथ। जब कोई किसी चीज के साथ आ रहा है तो वो ला ही रहा है ना। हाँ, यस, लेकिन मैं ना आई एम गिविंग द रूल वेयर यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक, ठीक है, सो दैट यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक। व्हाई? क्योंकि समटाइम्स इट इज नॉट क्लियर कि आपने, अगर आप इस तरीके से माना करेंगे ना, जो कि आया वो वाज़ेह निशानियों के साथ, वो गलत हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल जो है ना, जा बिल हक़्क़ि व सद्दक़ल मुरसलीन, व सद्दक़, अच्छा साफात की देख लेते हैं थोड़ा सा, एक और 37, हाँ वो नहीं था ठीक है, क्या। सूरह साफात 35 करते हैं। अच्छा, इन्नहुम कानू इज़ा क़ीला लहुम, 35 में देख रही हूँ, सूरह साफात की। अच्छा जी, इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन इन्नहुम कानू इज़ा क़ीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून व यक़ूलूना इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून वजा बिल हक़्क़ि व सद्दक़ा अल मुरसलीन। ये भी बिल्कुल वैसे ही हो गया ना, जा हाँ, ये भी बिल्कुल वो हो गया, वो लाया हक को, ठीक है, वो लाया हक को, बल जा बिल हक़्क़ि, बल्कि जा वो लाया बिल हक़्क़ि, हक को, वसद्दक़ा और उसने तस्दीक की, अल मुरसलीन रसूलों की, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को क्या समझाया, आपने जा के साथ जब बा देखा ना, तो आप माना करेंगे लाने का, ठीक है, वो लाया। जा आप सादा देखेंगे ना, तो फिर आपके पास आपने क्या करना है, आपने इसको मैंने सादा विदाउट बा, तो फिर आपने माना कर देना है आने का, ठीक। अच्छा, अब आप अपना ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आपने अपने मुसहफ पे लगाने हैं, और आपने वो एक सिचुएशन ढूंढनी है कि जिसमें अगर आप जा प्लस बी को, जा प्लस बी को, अगर आपने ये वाला माना किया ना कि आया, जैसे अगर अगर अभी मैं करूं तो ठीक बन रहा है, बल्कि जा वो आया बिल हक़्क़ि, हक के साथ, ये ठीक बन रहा है। लेकिन देयर आर सम सिचुएशंस कि जिसमें जब मैं इस तरीके से माना करूंगी ना कि वो आया हक के साथ, तो फिर माना गलत हो जाता है। तो आपने थोड़ा सा, अब आपने लुकआउट पे रहना है, एंड यू हैव टू हेल्प मी आउट एंड गिव मी द सिचुएशन कि जिसमें आप कहेंगे कि हाँ, अगर मैंने इसका माना लाने के साथ करती ना, नहीं लाना नहीं, आने के साथ करूं, तो फिर ये माना गलत हो रहा है, ठीक है। बा वाला फिर ढूंढना है कि विदाउट बा वाला? बा वाला, बा, कि दादी जिसमें जी आप इसके अगर लिए स्टैंड, बनी हाँ, इसराइल की 104 देखें, बनी इसराइल की 104। की सौफात की 84 भी है, जा हाँ, बिकल बिन सलीम के साथ है। जा बिक़ल्बिन सलीम, तो वो तो फिर ठीक हो जाएगा ना, कहाँ है ये 80? जो है ना बनी इसराइल की 104 है, उसमें है जे ना बिकुम लफीफा, ले आएंगे हम तुम्हें इकट्ठा करके। अच्छा, एक सेकेंड, आपने बोला 84?
84 हाँ, सिंबल इस जा रब्बहू रब्बहू बिक़ल्बिन सलीमिन। जब जा अब हम मैं दोनों तरह से कर रही हूँ। वो लाया रब्बहू अपने रब के पास बिक़ल्बिन दिल सलीमिन फितरत वाला, ठीक है, सलीम। इधर ये भी ठीक आ रहा है। अगर मैं कहूँ वो आया तो देखते हैं कैसे सही होता है। जब जा वो आया रब्बहू अपने रब के पास बिक़ल्बिन साथ दिल के सलीम, ये भी सही है। ये भी दोनों दोनों सही तरह आ से रहे हैं, कर ठीक है। दोनों हाँ ठीक है। अब सूरह बनी मैं इस्राइल को एक नजर देख लेते हैं, अगर हमें मिल जाता है तो वेल एंड गुड। 104 बनी इस्राइल इसके ये दोनों मायने दोबारा रिपीट कर देंगी। और ये कौन सी सूरह की आयत थी? ये साफात है 84। इसमें है इस जा रब्बहू बिक़ल्बिन सलीमिन। इसका तो हम दो तरह से माना कर सकते हैं। हाँ सादिया, अगर यानी कि एक तो मायना कर दिया ना आपने आना, तो वो तो सिंपली आना कि वो आया, और बाकी हाँ अगर वो जब लाया तो फिर इसके साथ आगे मेंशन होगा कि वो क्या लेके आया, हक लेके आया कि गंदी चीज लेके आया, कल्बिन हाँ सलीम लेके आया। हाँ, तो वो मतलब जो चीज ला रहा है ना, वो बा के साथ लिखी हुई होगी। जी वो बा के साथ, बाजेर बी यानी बी हाँ, के वो साथ। क्योंकि पहली वाली इसमें भी वो ये लिखा हुआ, सूरह मरियम में भी तो यही लेके आया ना कि वो बड़ी अजीब सी गंदी चीज लेकर आया। हाँ लेकिन उसमें बा है नहीं। उसमें बानिया, लेकिन शायन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, शयन तनवीन। फरिया था हाँ तो ना उसमें उसमें तो। उसमें आप शयन लिखा हुआ है। हाँ उसमें आप ये कह सकते हैं कि तू आई, हाँ तू जब आई आप किसी यानी बुरी चीज के साथ, कोई चीज के साथ शयन फरियन, ठीक है। जी, अच्छा अब यानी ये कि वो देखिए इस, हाँ कुछ बताए। ठीक है ठीक है, वो मेरा मतलब वो आगे एक्सप्लेन, यानी कि वो लिखा होता है कि वो क्या चीज लेके आई, हक लेके आई, बुरी चीज लेके आई, कल्बिन हाँ सलीम लेके आई। यस, वो लेकिन अभी मेंशन हम क्या है ढूंढ रहे आगे हैं, आयत में। एक ऐसी सिचुएशन कि जब जा आ बी के साथ आए, और अगर हम उसका दो तरह से माना करें ना, तो उसमें से सिर्फ एक ही माना ठीक होगा और वो है लाने वाला। तो इधर जो है जब हम ये देखते हैं इस जा आ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीमिन, तो इधर तो दोनों माने ठीक आ रहे हैं। जब वो आया अपने रब के पास, जा का मैंने माना किया वो आया अपने रब के साथ। अब बा का मैंने बाजेर बी का माना किया साथ, साथ कल्बे सलीम के, ये भी ठीक है। और अगर मैं लाने का माना करूं तो कैसे होगा, जब जा वो लाया रब्बहू अपने रब के पास बिक़ल्बिन सलीमिन कल्बे सलीम, वो भी ठीक आ रहा है, दोनों ठीक आ रहे हैं। अब बनी इस्राइल के देखते हैं क्या बनता है। साइमा जी कह रही है 104, ठीक है तो ये 104 कर लेते हैं। बनी इस्राइल 104। वकुल्ना मिन बादिही ली बनी इस्राइल उसकुनुल अर्दा फ़इज़ा जाअ वादुल आखिरती जिना बिकुम लफीफा। इसमें दो आ गए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिर इसको देखते हैं। अच्छा जी, पहला है वकुल्ना, और हमने कहा मिन बादी ही उसके बाद, बनी इसराइल को उसकुनु तुम रहो अल अर्द में जमीन में, फ़इज़ा फ़इज़ा फिर जब, जा वादुल आखिरती। अब वादू देखते हैं तो वादू पेश वाला इसम आ गया, लेकिन बड़ी ही यूनिक चीज हमारे पास यहाँ पे हो रही है कि उसके फौरन बाद एक जेर वाला इसम भी आ रहा है, तो हमने इसको दोनों को मिलाकर माना करेंगे। यानी ये पेश वाला इसम जा का काम करने वाला बन रहा है, लेकिन ये एक सिंगल के तौर पे माना नहीं करेंगे, हम इसको कॉम्बो डील, क्योंकि ये बन रही है इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वादा आखिरत का, अब माना करते हैं। फिर जब जा आ गया वादा आखिरत का, ठीक है, यानी आखिरत का यानी वादा आखिरत का आ गया, जी ना बेकुम, जी ना। अब इधर हम जी ना को दो तरह से कर सकते हैं, हम आए या हम लाए। अब दोनों को देखेंगे, जी ना हम आए, बिकुम तुम्हारे पास, लफीफन, ठीक है, एक साथ लफीफन का मतलब होता है एक साथ, इकट्ठा करके, हाँ जी, एक साथ जमा करके, हम इकट्ठा आए करके। बिकुम तुम्हारे साथ, लफीफन इकट्ठा करके, ये सही तो नहीं बन रहा।
हाँ नहीं, तो ले आएंगे हम। या यानी हम कि आए, तुम सबको इकट्ठा करके हम लेके आए, तो या हम आए हम तुमको, लाएंगे तुम्हें इकट्ठा करके। हाँ हम लाएंगे। आए, या समझे, हाँ तुम्हें कर लें, चलें तुम्हें, हम आए तुम्हारे पास या तुम्हें लफीफन इकट्ठे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं बन रहा। नहीं नहीं, हम हम ले लाए आएंगे तुम्हारे तुम पास, सबको इकट्ठा करके। तुम सबको अच्छा इकट्ठा अब करके। इधर, हाँ हम लाए, तुम और अभी हम तुम्हें क्योंकि ये जो यौमुल क़यामा के बात बात हो रही है ना, हम आएंगे बोलेंगे हम इसको, हाँ ले आएंगे, हम ले आएंगे। हम लाएंगे, लाइन को सही कर देते हैं, हम लाएंगे बिकुम, किसको लाएंगे, तुम सबको, तुम सबको। क्योंकि बा के साथ जो होगा ना उसको लाया जा रहा है, तुम सबको लफीफन इकट्ठा करके, इकट्ठे, इकट्ठे। अब ये दोनों तरह से हो गया ना सादी जी, जा वादुल आखिरा, जब आ जाएगा, वो आ गया और यहाँ लाएंगे, तो दोनों तरह से दोनों फ्यूचर। आ रहा है। हाँ ये बहुत प्यारा एग्जांपल हो गया, परफेक्ट हो गया एग्जांपल ये। इसमें क्या पता चला, इधर अगर हम इसका आए पर ही स्टक होंगे ना तो माना ठीक नहीं बैठेगा। हम आएंगे तुम सबको या तुम्हारे पास इकट्ठा करके, ये बिल्कुल ठीक नहीं बन रहा, आने वाला माना ठीक नहीं है, ठीक है। अब इधर क्या होगा, हमने वही वाला माना करना होगा जो हमारा है कि जा आ या जीता जीना, इसके बाद अगर बा वाला मिल जाए तो लाने का माना करना है। हम लाएंगे और जो चीज लाए हैं वो बी के साथ होगी, और कुम मीन्स तुम सब, यानी हम लाएंगे बीकुम, तुम सबको लफीफन इकट्ठा, ठीक है। और इधर जो जा आ बादुल आखिरती देखते हैं तो इधर जा आ है सादा, बा नहीं है, सिंपल आने का माना कर दिया, वो आया वादुल आखिरती, यानी वो आया था, लेकिन वादू क्योंकि पेश वाला है तो हमने कहा वादा आखिरत का आया, या आ जाएगा, क्योंकि अब उसमें बात हो रही है ना, यौमुल क़यामत के बारे में बात हो रही है ना, तो हम सारा फ्यूचर में कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, लेकिन यानी अगर आपको समझ में आ जाए तो इट इज गुड, क्योंकि ये जा आ वाला फेल कुरान में इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी जा आ, जीना, लेकिन मोस्टली जा आ ही इस्तेमाल हुआ है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपनी वापस, कोशिश करते हैं कि हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो फॉलोइंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा ये वाला एग्जांपल आपने अपने पास लिख लेना है एज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर जा आ सादा और जा आ विद बी, ठीक है। ठीक है। बी जैसे बोलते हैं ना बर्गर प्लेन या बर्गर विद चीज, तो ये जा आ सादा है आया, और जा आ बी के साथ है तूला, वो या खाली हाथ, वो लाया। शादिया वो खाली हाथ भी आ सकता है और बर्गर के साथ भी आ सकता है। हाँ बर्गर के साथ, अगर बर्गर से आएगा तो आएगा बी बर्गर इन, बी बर्गर इन, जा आ बी बर्गर इन का मतलब है वो बर्गर लाया, जो चीज लाया है ना वो बी के साथ होगी। जा आ बी बर्गर नहीं, हाँ ठीक है ना, वो बर्गर लाया, जा आ बी बर्गर इन, वो बर्गर लाया, सही है, परफेक्ट। नेक्स्ट पे चलिए। हाँ जी आ जाए, कसबत, हाँ जी नेक्स्ट कौन करेगा जिसकी बारी नहीं आई है, नौशीन। नौशीन की बारी नहीं आई, ठीक है, नौशीन ने खुद ही बता दिया। जी, ये कसाबत, हाँ। इसमें ता के ऊपर जज़म है, तो मुज़क्कर या मुअन्नस वाहिद, उसने कमाया। उसने कमाया, कौन है वो उस, कौन है, मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों हो सकता है। नहीं सॉरी, मुअन्नस। यस उस मोन्नस ने कमाया, ठीक है। और इसके बाद ऐसा हो सकता है कसबत, कसबत, फॉर एग्जाम्पल कसबत कुलूबिन, इसका माना क्या करेंगी, सॉरी कुलूबिन नहीं, कुलूबुन, नॉट बिन, कसबत कुलूबुन, उनके दिलों ने कमाया। हाँ दिलों ने कमाया, ठीक है, दिलों ने कमाया, इस तरह से करेंगे इसका माना। क्योंकि ये अक्सर कमाना, क्योंकि इसके बाद आता है ना वो एक्चुअली होता है कुलूबु हम, लेकिन मैंने हम नहीं लगाया कि वो जमीर के साथ कंफ्यूजिंग हो जाता है। सिर्फ अगर आपको कुलूबु हम भी मिल जाए तो वो भी कोई मसला नहीं है, पेश वाला ऐसा में कुलूबु लिख देते हैं, जो एक्चुअली होता है अक्सर ना कुलूबु हम। तो ये कुलूबु जो है ना दिल उनके, तो ये कुलूबु पेश वाला इसम बन जाता है कसबत के लिए, तो कसबत कुलूबु हम, उनके दिलों ने कमाया, ठीक, अगर ऐसे आ जाए
पेश वाले इसम के साथ। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, नेक्स्ट कौन करेगा, किसकी बारी नहीं आई? मैं कर दूं? हाँ जी बिल्कुल जी, आ जाए। यरजुकू वो रिश्ते का है। वेरी गुड, यरजुकू वो रिज़्क देता है। अलामत क्या आपको समझ में आई? जमीर है, ये के वेरी ऊपर गुड, जबर। हाँ जी परफेक्ट। इसके बाद पेश वाला इसम ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते? सादिया जी ये पैसिव नहीं है, वो दिए जाते हैं और वो रिस्क हाँ, दिए मैंने जाते भी चेक किया हुआ है, वो रिस्क दिया जाता है ये या दिया पैसिव, जाएगा। ये पैसिव होगा ना, पैसिव वॉइस में होगा ये। नहीं जी नहीं, मावे अलामत जी, मुजारे पे जबर है ना, तो पैसिव कैसे होएगा? नहीं नहीं, ये मावे तो जी बताएंगी, मावे जी अपने आप को करेक्ट करें। हाय मैं कैसे करेक्ट करूँ, मुझे दिनों के बाद पढ़ रही हूँ। अच्छा चले हाँ डिफेंड कर लें, करेक्ट नहीं कर सकती हाँ तो समझ डिफेंड गई। कर लें, गलती अगर नहीं मतलब मान सकते ना तो गलती को डिफेंड कर लें नहीं नहीं, कि मैं जैसे ठीक हूँ। मैं जो मुझे अभी पॉइंट समझ आ रहा है ना, हाँ जमीर जो है या है, तो मैं इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में कर सकती हूँ। वो रिस्क देता है, वो रिस्क देगा, और ये वाहिद वो है, क्या है, मुजक्कर। बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं ये लोग कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस में माना होना चाहिए। वो रिस्क दिया जाता है, वो रिस्क दिया जाएगा, ये भी तो मैंने सेकंड वाले वो लेटर में होगा आता वो पता बीच युरज़क़ू। में बीच के लेटर में वो कुछ जेर पता जबर और पेश का कुछ था रूल ना, हाँ जी मेरे जहन में बिल्कुल, नहीं आ रहा। पता युरज़क़ू। पता थी वो वेरी वाले गुड। लेटर में। जी मिसबा जी, हमारी क्लास की सबसे तमीजदार पार्टिसिपेंट मिसबा जी हैं, लेकिन मजाल है जो किसी एक ने उनकी कॉपी की हो। युरज़क़ू होता, मिडिल रूट लेटर पे फतह होता तो फिर होता पैसिव वॉइस के दिया जाता है या दिया जाएगा, और अगर उस पे कसरा होती मिडिल युरज़िकू तो वो फिर एक्टिव वॉइस बन जाता, वेरी लेकिन गुड, इसमें ऐसा नहीं है। युरज़क़ू, ठीक है। युरज़क़ू अगर होता अलामत पर पेश और मिडिल रूट लेटर पर जबर, ये दो निशानियां जब कंबाइंड मिलती हैं तो हम पैसिव वॉइस में माना करते हैं, ठीक है। और यहाँ पैसिव पर वॉइस का क्वेश्चन ही तब पैदा होता है जब अलामत मुजारे पे पेश होती है। एग्जैक्टली, ये तो मस्ट है, ठीक है। दोनों मतलब एक भी आप ऑप्शन नहीं छोड़ सकते, दोनों मस्ट है, मस्ट बी, बोथ ऑफ देम मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। अलामत पर पेश और दरमियान वाले रूट लेटर पर जबर, फिर ही सिर्फ पैसिव वॉइस बनता है, और किसी केस में पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब एक आखिरी सवाल रह गया कि इसके बाद पेश वाला इसम आ सकता है या नहीं। तो इसका मीनिंग क्या होगा? यरजुकू का माना, यरजुकू का जी माना होगा वो रिस्क अपने देता है। पेश वाला एकदम तो हाँ आएगा ना, आ सकता है। हाँ, वो रिस्क देता है या वो रिस्क देगा, और पेश वाला इसम फरियाल जी कह रही हैं कि आ सकता है, तो एग्जैक्टली दैट इज करेक्ट, पेश वाला इसम आ सकता है। मुझे जल्दी से बताएं कि ये दखलता, जीती और कसबत, इनमें से कौन कौन से में पेश वाला इसम आ सकता है? किसी में भी नहीं, दाखल तू, दाखल, दाखल इसमें नहीं, किसी में भी नहीं आता मतलब, नहीं आ सकता ना, किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं आ सकता। क्योंकि जी, पेश वाला ऐसा और कोई कोई है ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन है, या वी आर ऑल श्योर अबाउट दिस, सारे हम अग्रीमेंट में हैं? सेम पेज में इत्तेफाक, हाँ इत्तेफाक में बरकत है। बताएं, कोई चैलेंज करेगा या नहीं? ठीक है, अच्छा चलें, अब सब जो ना, जब से चैलेंज करने वालों के ऊपर शेलिंग हुई है, सब चैलेंज करना छोड़ दिए लोगों ने। ठीक है, टीयर गैस भी हो सकती है और बुलेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताएं, कोई भी नहीं क्या चैलेंज करेगा? अच्छा, तो करेक्ट क्या है जी? करेक्ट ये है कि ताज़ेर ती वाली निशानी के बाद भी पेश वाला इसम आ सकता है, और ता पे सुकून वाले के साथ पास बाद भी पेश वाला इसम आ सकता है। हमने अभी एग्जांपल किया ना, कसबत कुलूबुहुम, ठीक है ना, कुलूबुहुम। तो इधर क्या हुआ था, कुलूबू को हमने पेश वाला बना दिया था, हमने नहीं कहा था कि वो उस मोनस ने कमाया, हमने कहा उनके दिलों ने कमाया, पेश वाला इसम हमने निकाल लिया। अगर आयत में हो तो पॉसिबिलिटी इज देयर, ताजे ती वाला इसम हो या तापे सुकून वाला इसम हो, दोनों में पॉसिबिलिटी है कि पेश वाला इसम आ सकता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं जी नालमू पे, कौन करेगा जिसकी बारी नहीं आई? नालमू जी, 129272 जी।
मैं 1 to करूं? 9 to 7 to नहीं करेंगे? आई डोंट नो कौन है। हम्म, 1 1 to 9 to 7 to। अब आजकल आंटी लोग जो है ना अपने है, आंटी बच्चों के शायदा भी है अच्छा शायद आंटी है। मोस्ट लाइकली। अच्छा शायद आंटी है, हो सकता है वो अपने आप को अनम्यूट ना कर पा रही हूँ। चलिए जी, फायजा जी आ गई। ओके, नहीं मैं नहीं आई आप नहीं आई? नहीं मैं नहीं आई। हाय हाय, तो फिर कौन आएगा? अफशा जी भी नहीं अपने आप को अनम्यूट कर पा रही हैं, तो बहुत ही मैं कर मसला दूं? है। जी सुमैया जी बिल्कुल कर दें। हम जानते हैं, लाइक वी नो। हाँ जी बिल्कुल, और अदर ऑप्शन? वी विल नो, हम वेरी जानेंगे। नाइस, हम जानेंगे, वी विल नो, बिल्कुल सही है, A1। नेक्स्ट, अच्छा इसमें बता दीजिए पेश वाला इसम आ सकता है या नहीं? मेरे ख्याल में इसमें नहीं आ सकता पेश वाला इसम। क्यों? पेश वाला इसम फिर ना लमू हाँ, नून की निशानी के साथ पेश वाला इसम नहीं आ सकता, ठीक नहीं। है। ओके, एक और आप कर लें, तकूलू। ये मैं कर लूं? तकूलू, अच्छा तकूलू तुम कहते हो। तकूलू तुम कहते हो, वेरी गुड। तकूलू का पहला माना हो गया तुम कहते हो। तकूलू का दूसरा माना क्या होगा? तुम कहोगे। तुम कहोगे। तुम कहोगे। हाँ चले, तुम कहते हो और कहोगे, ये दोनों मैंने 1 में ले लिया। अब एक और माना है तकूलू का, वो क्या है? वो एक तुमने मोनस कहा, सॉरी, तू कहता है। तुमने कहा था। तुमने कहा तुमने था, हाँ, तुमने तो कहा था तुम टाइम पे आओगी। नहीं वो नहीं एक मैंने कहा मोनस था। कहती है। हाँ जी, ये कौन था? वेरी गुड, वो एक मोन्नस कहती है, ठीक है, या वो एक मोन्नस कहेगी, ठीक। अच्छा अब जरा ये बताइए कि इसके बाद पेश वाला इसम आ सकता है? आ हम्म, सकता आ सकता। जी बिल्कुल। जी, ता वाले, आ सकता है। ता वाला जो फेल होता है ना, उसके बाद पेश वाला इसम डेफिनेटली आ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। हमने पेश वाला इसम ढूंढना है, अगर मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो नो प्रॉब्लम। फिर आपने उसको या तो तुम के साथ करना है या वो मोन्नस के साथ कर देना है, ठीक है जी, वेरी गुड। अब आ जाए नेक्स्ट पे, आबुदू। ये मैं मतलब आबुदू, आपकी तो बारी हो चुकी है आंटी, आप बोलेंगी, जी आपको बेटा मैंने जी। अनम्यूट किया हुआ है। हाँ, जी जी, ये दो तरह से मैं इबादत करता हूँ और मैं इबादत करूंगा। वेरी गुड, परफेक्ट। मैं इबादत करता हूँ, मैं इबादत करूंगा, और कोई माना हो सकता है इसमें? ये कमांड में भी आ सकता है ना, तुम इबादत करो। कमांड में नहीं आ सकता, औरतों के आबुदू। हाँ जी, इसमें औरतें शामिल हो सकती है, मैं कह सकती हूँ आबुदू? नहीं मैं जी दोनों हो सकते हैं। मैं इबादत करती हूँ। हाँ, मुजक्कर मुअन्नस दोनों आ सकते हैं ना। यस, जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी आबुदू में मुजक्कर मोनस दोनों आ सकते हैं। मैं जी इबादत करती हूँ या मैं जी, या इबादत करूंगी भी आ जाएंगे, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी चीज ये बता दें कि यहाँ ऑर्डर क्यों नहीं हो सकता? बुध होता है ना मेरे ख्याल, ऑर्डर हाँ जो जी, होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर होता तो होता आबुद, बुध। मस्ट एंड विद जज़म, जी जी ठीक है, मस्ट एंड विद जज़म। एक और चीज हमने सीखी थी, वो ये देखी थी कि जब ऑर्डर वाला फेल हो, उसमें जब अलिफ पे जबर आता है ना, तो जी उसके दरमियान वाले रूट लेटर के नीचे जेर होता है। तो एक्चुअली जब होता तो होता आबिद, अगर ये ऑर्डर वाला होता तो होता आबिद, तुम इबादत करो, जी जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, ये आबुदू के बाद पेश वाला इसम आ सकता है? बुद्धू के बाद मेरे ख्याल है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करना चाहूँ? मैं इबादत करता हूँ जैसे, ये तो इसमें ही आ गया ना। अच्छा, पेश वाला इसके बाद जो आप दूसरा लफ्ज लगेगा। नहीं आ सकता, आपने ठीक कहा। नहीं, मैं इबादत करता हूँ, मैं ही काम करने वाला हाँ हूँ, मैं ठीक ही है। करता हूँ ना। फिर वो यस, अगर किसी को ऑर्डर देना हो तो फिर कर पाएंगे, ऐसे नहीं। अगर ये ऑर्डर में भी नहीं होता, ऑर्डर में भी नहीं अच्छा, आता पेश वाला इसम, जी जी। और मैं इबादत करता हूँ में भी पेश वाला इसम नहीं आएगा।
अगर ठीक है। ये हाँ और हाँ, बुध इसके होता, बाद जुमला लगेगा ही नहीं ना, तो आएगा ही नहीं, पेश जब आ गया तो। नहीं, अलिफ की जो निशानी है ना, मुझे एक्चुअली आपकी आवाज मिस हो गई। जो अलिफ की निशानी है ना, इसमें पेश वाला इसम आ ही नहीं सकता। इसमें काम करने वाला फिक्स्ड है फॉर मैं, ठीक है। जिस तरीके से ना बुदू अगर हो ना, हाँ ठीक ना ठीक बुदू, ठीक ठीक। इधर भी काम करने वाला फिक्स्ड है टू हम। उसी तरह आ बुदू में काम करने वाला फिक्स्ड है टू मैं। ठीक ठीक। इन दोनों में हम पेश वाला इसम नहीं ढूंढेंगे। ठीक है असल जी, मैं सुमैया भूल जी। जाती हूँ, ये इस पे जो बंद रहता है ना स्पीकर, तो मैं बात कर जाती हूँ, लेकिन मेरी बाद में जहन में आता है कि वो खुला ही नहीं था, ऑन नहीं था। अब मैंने ऑन किया इसके बाद में। चले अल्हम्दुलिल्लाह, नो प्रॉब्लम। जी जी। सुमैया जी, आप कुछ कह रही थी? मैं कहती अगर ये आपने बोला आ बुदू और दूसरा आपने बताया कि बीच में कसरा हो बा पे, लेकिन अगर ये और बुदू हो तो फिर हाँ जी, हाँ जी, फिर बिल्कुल तुम इबादत करो। ओके। ओ अबुद, ठीक है, तुम इबादत करो। ओ अबुद, तुम अबुद। ज्यादातर ऐसे आएगा, आपको आएगा ना वाबुद आएगा, ठीक है, वाबुद या फाबुद, ठीक है। ठीक है। यानी अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं होगी। तो स्पेशली जो आपका मदीना मुसहफ है, जो अरबी मुसहफ है ना, उसमें तो इसके अलिफ पर हरकत नहीं होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम खलक़तू पे। कौन करेगा नया, न्यू पर्सनालिटी चाहिए हमें कोई। जी, कोई है न्यू पर्सनालिटी हमारे पास? हाँ जी, न्यू पर्सनालिटी कौन है? साइमा जी न्यू पर्सनालिटी है। जी साइमा जी, आपने एक दिन पैदा किया मैंने। हाँ जी, खलक़तू पैदा किया मैंने, वेरी गुड। खलक़तू मैंने की पैदा किया, इसमें पेश वाला इसम आ सकता है? बता चुका है। जी बताइए। नहीं नहीं। यस, इसके बाद पेश वाला इसम नहीं आ सकता। हम इसके बाद खलक़तू के बाद पेश वाला इसम नहीं ढूंढेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट, हाँ जी, कोई भी कर ले जल्दी से। हम कत्ल करते हैं, युक्तलु। नहीं, युक्तलु वो वो कत्ल किया युक्तलु वो अब जाता कत्ल है। पैसिव आ गया ना, वो जी, कत्ल किया जाता है या वो करता कत्ल है। किया जाएगा। जाएगा। जी वेरी जी, ये गुड, पैसिव ये कत्ल। ये पैसिव आ गया। अच्छा, पैसिव की क्या निशानी थी? अलामत तो पर पहले के पेश। और और मिडिल जो मिडिल रूट लेटर है लेटर पर जबर। ये वेरी तो गुड, जबर यानी होता पैसिव। वो है। जी कत्ल किया जाता है, वो जी कत्ल किया जाएगा, ठीक ठीक है, किया ठीक। जाता है या जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक और उसमें से कर ली। इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, बट ये कि हमारी ये हॉलीडे की क्लासेस है, तो थोड़ा स्लो भी जाएं तो इट्स ओके। लेकिन स्लो का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ कवर नहीं कर रहे। वी आर जस्ट गोइंग इनटू अ लिटिल बिट मोर डिटेल देन वी नॉर्मली गो इनटू, विच इज ओके। तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सवाल ये है कि अगली क्लास की डेट होगी जनाब आपकी 26 दिसंबर, क्रिसमस के एक दिन बाद। तो अगर हम ये क्लास करेंगे तो आप साजिया लोगों जी, की पॉसिबल है कि आप जनवरी में कर लें? जनवरी में कर लें? 26 को ना करें 5 क्लास, जनवरी क्योंकि से, क्योंकि 5 जनवरी से। क्रिसमस पार्टी में हम, क्रिसमस पार्टी के तौर पे हम ये कर लें। सादिया जी, मैं तो अभी नेक्स्ट 3 वीक्स तो नॉर्थ अमेरिका में होंगी, तो मैं फिर रिकॉर्डिंग ही सुनूंगी, आप क्योंकि वो तो नेक्स्ट 3 मिडनाइट। वीक्स नॉर्थ अमेरिका में होंगी? जी, वो मिड नाइट बनेगी ना, वरना मिडनाइट से भी लेट। अच्छा, तो 3 वीक्स तो बहुत लंबे होते हैं ना। 3rd वीक में इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगी वापस, थर्सडे से पहले। आई थिंक आई शुड बी एबल टू। चलिए ठीक 2 है वीक इंशाल्लाह। बट अभी नेक्स्ट क्लास का बताएं कि अच्छा, मैं एक पोल डाल देती हूँ, फिर आप लोग बताइए कि हु इज ओके विद क्लास। रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह मैं करूंगी, लेकिन ये कि आपको पता है ना, जैसे जो लाइव क्लास होती है उसमें आपका क्वेश्चंस और ये सब जैसे हो जाते हैं, तो उसमें